नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए कहानी मुन्नी बाई। लेखक हैं प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार रूप सिंह चंदेल। बीमारी कुछ थी ही नहीं, केवल बुखार, वो भी 103 डिग्री। डॉक्टर जयनंदन ने कहा था, चिंता की बात नहीं, 1-2 दिन में बुखार काबू में आ जाएगा। लेकिन बुखार काबू में नहीं आया। पंडित गंगाधर तिवारी का शरीर आग की भांति तप रहा था, जिसकी सेंक उन तक पहुंच रही थी, और वे विकल उनके सिरहाने बैठी सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। गंगाधर उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर दृष्टि गड़ाए टुकुर टुकुर ताक रहे थे। मुरारपुर खबर भेजकर पद्मधर को बुलवा दूं? गंगाधर के कान के पास मुंह ले जाकर उन्होंने पूछा। हाथ हिलाकर मना कर दिया गंगाधर ने, लेकिन वे नहीं मानी। पद्मधर गंगाधर तिवारी का छोटा भाई, एक माँ जाए, उसे खबर देनी ही चाहिए। बड़ा भाई बीमार हो, उनके यहाँ पड़ा हो और छोटे को खबर ना हो, ये उचित नहीं होगा। हालांकि गंगाधर कभी कभार ही अपने भाई भतीजों के साथ रहते रहे हैं। उनके साथ नेह नाता जोड़ते ही पिता ने उनसे संबंध तोड़ लिया था और जीते जी उन्हें घर में घुसते नहीं दिया। ऐसे कुलबोरन औलाद की शक्ल देखन भी गुनाह। घोषणा की थी गंगाधर के पिता पंडित मुरलीधर तिवारी ने। उन्होंने संपत्ति से भी उन्हें बेदखल कर दिया था, और पिता के रहते गंगाधर घर की ड्योढ़ी लांघने का साहस नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में माँ का मोह उन्हें खींच ले गया था, और वे हफ्ते 10 दिन में मुरारपुर जाकर 1 आध दिन घर में रह आते थे। माँ कहती, गंगा छोड़ उस बेड़न का साथ, काहे को जिनगानी नरक कर रहा है। तेरे लिए खूबसूरत लड़कियों की कमी पड़ गई है क्या, जो तू उसके दरवाजे पर पड़ा रहता है दिन रात? तू हाँ कर, 1 हफ्ते में बहू घर ले आऊँगी। फिर बेटे के चेहरे पर बूढ़ी आंखें टांग माँ कहती, बेटा, पैसों के पीछे भागने वाली वे कभी किसी की नहीं हुई। एक दिन मुन्नी बाई दूध में पड़ी मक्खी की तरह तुम्हें निकाल देगी, तब मेरी बात याद आएगी। माँ उत्तर के लिए गंगाधर के चेहरे पर नज़रें टिका देती, लेकिन वे चुप रहते। वे माँ को समझाना चाहते थे कि वे दोनों एक दूसरे के शरीर से नहीं, कला से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। अंततः माँ ने गंगाधर की नियति स्वीकार कर ली और छोटे का विवाह कर गंगाधर की ओर से मोहमुक्त होने का प्रयत्न करने लगी। मुन्नी बाई ने मुरारपुर खबर भेजी और उत्तर भी पा लिया। जिंदगी भर जिसे पालतू बंदर बनाकर रखा, उसका इलाज वश में ना हो तो छोड़ जाए हमारे दरवाजे, इलाज करवा देंगे। लेकिन एक रंडी के दरवाजे मैं तो क्या, मेरी जूती भी ना जाएगी। पद्मभर तिवारी ने कहलवा भेजा था। आहत हो उठी थी मुन्नी बाई। गंगाधर गहरी नींद में थे। अच्छा ही हुआ जो भाई का उत्तर नहीं सुना। मुन्नी बाई चबूतरे पर आ बैठी। शाम चबूतरे के कोने पर खड़े नीम के पेड़ की शाखाओं पर कदम रखती धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, और पिछवाड़े चैतू चमार के छप्पर पर कोई पखेरू गला फाड़ कर चीख रहा था। गांव में बेड़ियों के 4 घर थे। एक हीराबाई का भी था। 2 बेटियां थीं हीराबाई के, गुलब्बो और मुन्नी। गुलब्बो बड़ी थी, कद मध्यम और रंग सांवला, जबकि मुन्नी के नाक नक्श ठीक उसके विपरीत, छरहरी, लंबी और सुंदर, ऐसी की नज़र खो जाए। दोनों को हीराबाई ने न केवल नृत्य और संगीत की अच्छी तालीम दी, बल्कि पड़ोसी गांव मिर्ज़ापुर के मुनव्वर अली का शागिर्द बन उन्हें कला पारंगत भी बनाया। हीरा तो ठाकुर जोरावर सिंह के नाम नेह से यूँ बंधी कि गांव से ही हिलक कर रह गई। अपनी कला को 10 गांव की चौहद्दी के बाहर नहीं ले जा पाई, लेकिन वे नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटियां गांव में सड़ें, और जैसा उन्होंने चाहा था, गुलब्बो कानपुर के कपड़ा व्यापारी की नज़र चढ़ी तो हीरा ने अवसर चूकना उचित न समझा। लेकिन मुन्नी शहर नहीं गई। मुरारपुर के पंडित गंगाधर तिवारी प्रायः मुनव्वर अली के साथ उसके यहाँ आने लगे थे। वो भी मुनव्वर अली के शागिर्द थे और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रहे थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण हीराबाई से छुपा न रहा, और उन्हें एक दूसरे से अलग रखने के उनके प्रयास भी व्यर्थ रहने लगे थे। उन्हीं दिनों एक बार गांव में गिरधारी सिंह ने अपने बड़े बेटे के जन्म की खुशी में अपने दरवाजे नाच गाने का आयोजन किया था। शीशुपुर की चंदाबाई के साथ हीराबाई को भी बुलाया था। हीरा ने नृत्य गायन के लिए मुन्नी को तैयार कर लिया था। गिरधारी सिंह के दरवाजे खुली जगह पर शामियाना लगा था। कई दिन पहले से पास पड़ोस के गांवों में इस नृत्य संगीत के कार्यक्रम को प्रचारित किया गया था। भीड़ इतनी थी कि लोग जानवरों के नांदों के ऊपर, चबूतरों, मकानों की मुडेरों,
गली में खड़ी बैलगाड़ियों पर बैठे थे और उनके पीछे भी कितने ही लोग खड़े थे, मुन्नी और चंदा का नृत्य देखने और गायन सुनने के लिए। चंदा के बाद मुन्नी के पैरों के घुंघरू जब झनके, भीड़ दम साधे देखने सुनने को आतुर हो उठी थी। मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मुनव्वर अली हारमोनियम बजा रहे थे और पंडित गंगाधर तिवारी तबला। मो मो मोरे तो गिरधर गोपाल। नृत्य जब समाप्त हुआ तो गिरधारी सिंह दौड़ते हुए पहुंचे थे मुन्नी के पास और नोटों की थैली देकर बोले थे, तुमने मुझे लूट लिया मुन्नी। मुन्नी से पहले थैली हीराबाई ने थाम ली थी और बोली थी, शुक्रिया लंबरदार, आप जैसे कला पारखियों के कारण ही हम जिंदा हैं। हीराबाई के कथन से प्रोत्साहन मिला था गिरधारी सिंह को। दूसरे दिन ही दौड़े आए थे उसके घर। उस समय मुनव्वर अली मुन्नी को गायन का रियाज करवा रहे थे और गंगाधर तबले पर संगत कर रहे थे। मुनव्वर अली के जाते ही गिरधारी सिंह ने प्रस्ताव रखा था, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए मुन्नी। कैसा हाथ? अनजान बनकर पूछा था मुन्नी ने। हाथ हाथ यानी तुम्हारा साथ। मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। तुम इसी घर में रहोगी, लेकिन इस घर की कीमत हीराबाई को चुकाकर मैं इसे हवेली में बदल दूंगा। यही नहीं, तुम्हारे दूसरे घर को भी, जहाँ तुम नाचने गाने का अभ्यास कर सकोगी। बड़े ऊंचे सपने लेकर आए हैं ठाकुर साहब। फिर बुला लाइए पंडित और इकट्ठा कीजिए गांव वालों को, रिश्तेदारों को, हो जाएं भावरे। ठटा कर हंसी थी मुन्नी। वो सब भी हो जाएगा मुन्नी, तुम हाँ तो करो। मेरे हाँ करने से क्या होगा ठाकुर साहब, पहले अपनी ठकुरानी और बिरादरी से तो हाँ करवा आइए, फिर बात कीजिए। मतलब ये कि तुम इनकार कर रही हो? आप समझते हैं तो ऐसा ही मान लें। फुफकार उठे थे गिरधारी सिंह। गांव में मेरे प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत किसी में नहीं है मुन्नी बाई। जमींदारी चली गई तो क्या? गिरधारी सिंह की बात बीच में ही काट कर बोली थी मुन्नी बाई। शुक्र है कि जमींदारी चली जाने का एहसास है ठाकुर साहब आपको। और जहाँ तक आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का सवाल है, मैंने तो किया नहीं, बस इतना ही कहा है कि ठकुरानी से पूछा है। गिरधारी सिंह वहाँ एक क्षण भी नहीं रुके थे, पैर पटकते चले गए थे। हीरा शहर के किसी धनी व्यक्ति के हवाले करती मुन्नी को इससे पहले ही एक दिन गुलब्बो गांव वापस लौट आई थी। उसका वो तथाकथित पति मर गया था और पति के परिवार वालों ने अगले ही दिन उसका सामान सड़क पर फेंक दिया था। गुलब्बो गांव लौटी तो खोई सी रहने लगी, नृत्य से संबंध तोड़ लिया। हीराबाई की कोशिशें गुलब्बो में नृत्य के प्रति उत्साह का संचार न कर सकीं। यहाँ तक कि वो मुन्नी की महफिल में भी नहीं जाती थी। बैठी या लेटी दिन भर कुछ सोचती रहती। बहन की जीवन गाथा ने मुन्नी को और अधिक सतर्क कर दिया। शहरी नहीं, पास पड़ोस के गांवों के रईसों के नथ उतारने के बड़े से बड़े प्रस्ताव को ठुकराने लगी थी। बड़ी बेटी की आकस्मिक वापसी और छोटी के हट ने हीराबाई को चिंतित कर दिया था। अनुभवी माँ ने यही जाना था कि किसी की होकर रहने में न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि कला की रक्षा भी होती रहती है। वो कैसे समझाए मुन्नी को कि बिन मजबूत कंधे के लंबा जीवन कैसे काट सकेगी। लेकिन हीराबाई की एक न चली मुन्नी के तर्कों के समक्ष। बहन का उदाहरण उसके समक्ष था। माँ से पूछती वो, आप ही बताइए अम्मा, दीदी की ज़िंदगी कैसे कटेगी? नृत्य संगीत की इस देवी को आपने शहर के उस सेठ की थैली से केवल इसलिए तौल दिया था जिससे वो उस सेठ की हवेली की शोभा बन सके, ये जानते हुए भी कि ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता, क्योंकि कभी नहीं हुआ। आप अपने बारे में सोच कर देखें, क्या मिला आपको? क्या एक दिन के लिए भी आप अपनी डेहरी अर्थात ड्योढ़ी लांग कर ठाकुर जोरावर सिंह के घर जाकर रह सकें? माँ, रखैल को रखैल ही रहना होता है और किसी भी हवेली में उसका स्थान सबसे अलग होता है, उपेक्षित और तिरस्कृत। कुछ रुककर उत्तेजना को झटकते हुए सहजता लाकर कहती, माँ मुझे रखैल नहीं बनना, मुझे मेरी कला के लिए जीने दो। और मुन्नी बाई का जीवन नृत्य संगीत में हो गया। दूर दूर से उसे बुलावे आने लगे। मुनव्वर अली जब तक जीवित रहे उसके साथ जाते रहे और गंगाधर तिवारी उनके बिन मुन्नी घर से बाहर कदम नहीं रखती थीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके थे। हीराबाई ने बेटी की नियति को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद गंगाधर अधिकतर मुन्नी के घर रहने लगे थे। दोनों ने गांव के दुर्गा मंदिर में जाकर एक दिन मूर्ति के सामने 7 जीने मरने की शपथ ली थी और ये 7 शरीर की ज़रूरतों से कहीं अधिक कला के लिए था। जब तक गंगाधर की थाप तबले पर नहीं पड़ती थी, मुन्नी बाई के पैर नहीं थिरकते थे।
जब कहीं कोई कार्यक्रम नहीं होता, मुन्नी घर में घंटों रियाज करती। कानपुर ही नहीं, फतेहपुर, इलाहाबाद, इटावा, उन्नाव जैसे शहरों और गांवों में मुन्नी बाई का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। मुन्नी बाई का नाच लोग सुनते और उमड़ पड़ते। बेटी की शोहरत देखने के लिए हीराबाई अधिक दिन जीवित नहीं रहीं और मुनव्वर अली भी वृद्धावस्था के कारण अपने इस शागिर्द का लंबे समय तक साथ नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने अपने बेटे इरफान अली को मुन्नी के साथ कर दिया था। वर्षों अपने नृत्य गायन का डंका बजाती मुन्नी बाई ने न केवल शोहरत हासिल की बल्कि पैसा भी कमाया। एक बार कलकत्ता गईं तो एक मारवाड़ी उनके नाच और रूप पर ऐसा मुग्ध हुआ कि कीमती मोतियों का हार पहना प्रस्ताव कर बैठा, जैसा हीराबाई से मुन्नी के लिए औरों ने किया था। हार लौटाते हुए उत्तेजित स्वर में बोली थी मुन्नी बाई, लाला जी, गलत जगह पर कीमती हार न लुटाएं, कहीं और काम आ जाएगा। खिसिया कर मुंह छुपा खिसक गया था मारवाड़ी और ठठाकर हंस दी थी मुन्नी बाई। समय तेजी से खिसकता रहा। बढ़ती उम्र के साथ कार्यक्रम कम होते गए। 60 तक पहुँचते पहुँचते वो घर गांव तक ही सिमट कर रह गई। चाहा था कि बिरादरी की लड़कियों को अपनी कला दे सकें, लेकिन किसी में रुचि न दिखी थी उन्हें। समय बदल गया था। बिरादरी की लड़कियों की शादियां होने लगी थीं और पैर में घुंघरू बांधने के बजाय भावरे डाल सामान्य जीवन जीना वे बेहतर समझने लगी थीं। अच्छा लगा था मुन्नी बाई को ये सब, लेकिन मिटती नृत्य संगीत की परंपरा से वे दुखी थीं और उन्हीं दिनों पंडित गंगाधर तिवारी बीमार रहने लगे थे। बीमारी गंभीर नहीं, लेकिन ये एहसास कराने वाली थी कि वे बुढ़े हो चुके हैं। लेकिन इस बार के बुखार ने उठने नहीं दिया था पंडित गंगाधर को। 5वें दिन अकस्मात सब समाप्त हो गया। 35 वर्षों का साथ छूट गया। उनकी मृत्यु ने मुन्नी बाई को झकझोर दिया। मुन्नी बाई ने गंगाधर की मृत्यु का समाचार भी मुरारपुर भेजा, लेकिन भाई की अर्थी को कंधा देने नहीं आए पद्मधर तिवारी। जले में नमक छिड़कते हुए कहलवा भेजा। मुन्नी बाई से अधिक सगा कोई नहीं था गंगाधर तिवारी का, वही करे उनका क्रियाकर्म। मुन्नी बाई के लिए चुनौती थी, लेकिन हताश नहीं हुई वो। हताशा कभी उसके शब्दकोश में रही ही नहीं। गांव में ही नहीं, आसपास के 10 गांवों में उनकी प्रतिष्ठा थी। गंगाधर की अंत्येष्टि के लिए सारा गांव आ जुटा था। शंकर बेड़िया ने मुखाग्नि का निश्चय किया। गांव वालों ने भी कहा, जिंदगी भर गंगाधर मुन्नी के घर रहे, फिर कहाँ बची उनकी जाति। शंकर ठीक ही दे रहा है मुखाग्नि, भाई भतीजे नहीं तो कोई तो देगा ही। गंगाधर तिवारी की अर्थी जब उठी, मुन्नी ने चूड़ियाँ तोड़ डालीं, बेहोश हो गईं, लेकिन जल्दी ही संभली, क्योंकि एक बड़ी चुनौती सामने थी। 13वें दिन का अंतिम कर्म 13वीं। शंकर ने मुखाग्नि दी तो लोटा भी उसी ने थामा। मुन्नी 13वीं की तैयारी में जुटी। 35 वर्ष के साथ को ढंग से श्रद्धांजलि देना चाहती थीं। बिछोह की पीड़ा दबाए वो दौड़ती रहीं फिरकी की तरह। चाहती थी कि लोग देखें पद्मधर तिवारी कि एक रंडी अपने प्रणयी के लिए क्या कर सकती है। मिर्ज़ापुर जाकर हलवाई तय कर आईं, गांव के सभी घरों को न्योता दिया, लेकिन गिरधारी सिंह गांव में कहते घूमने लगे, एक रंडी ब्राह्मण की 13वीं करे, छी छी, उसके यहाँ खाने जाना नर्क में जाने से बदतर, जो जाएगा मेरा उससे हुक्का पानी बंद। गिरधारी सिंह के साथ खड़े हो गए गांव के दूसरे रईस ईश्वर अवस्थी, और गांव में ठाकुर ब्राह्मणों में चर्चा हुई कि जो मुन्नी के यहाँ 13वीं खाने जाएगा वो जाति बहिष्कृत। खबरें मुन्नी बाई तक पहुँची। वे चिंतित हुई। 13 ब्राह्मण खिलाने आवश्यक हैं गंगाधर की आत्मा की शांति के लिए। यही परंपरा है, कैसे होगा? यदि कोई नहीं आया तो दूसरे गांव से बुलाऊं, लेकिन वे भी ना आए तब। वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और 13वीं का दिन आ पहुंचा। दरवाजे लंबी चौड़ी चौरस पर शामियान लगवा दिया गया था। एक साथ 100 लोगों के भोजन की व्यवस्था थी। बारी 1000 पत्तलें ले आया था। हलवाई एक दिन पहले मिठाई बनाने आ गया। गांव के लोग निकलते और मिठाई की गंध नाक के रास्ते फेफड़ों में समेटते आगे बढ़ जाते। दूसरे भी पूछ जाते, लेकिन कोई ठाकुर ब्राह्मण पूछने नहीं आया। मुन्नी बाई की आशंका बढ़ती जा रही थी। 13 ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया तो दिमाग में हथौड़े बजने लगे थे। और वही हुआ। गिरधारी सिंह अपने अभियान में सफल रहे थे। दिन के 2 बज गए। 3 बार बुलाने के बावजूद कोई ब्राह्मण गंगाधर तिवारी की 13वीं के लिए नहीं आया। लोटे, गमछे और चांदी के सिक्कों की दक्षिणा उनकी प्रतीक्षा में चबूतरे पर सजे रखे रहे। शंकर थककर रुआंसा हो चबूतरे पर आ बैठा।
गांव के निमंत्रित दूसरे कुम्हार, चमार, पासी, कोयरी लोगों की भीड़ जुटने लगी थी, लेकिन समस्या वही अटकी थी, 13 ब्राह्मण। और तभी शांत गंभीर स्वर में मुन्नी बोली, शंकर, हम शुरू से ही गलती कर रहे हैं। ब्राह्मण तो हमारे सामने मौजूद हैं और हम उन्हें गांव में ढूंढते फिर रहे थे। और आगे बढ़कर मुन्नी बाई ने चैतू चमार और उसकी बिरादरी के 13 लोगों का हाथ पकड़कर पंगत में बैठाया। फिर शंकर की ओर मुड़कर बोली, शंकर, इनके पैर धोकर इन्हें भोजन करवाओ। हमारे पंडित गंगाधर तिवारी की आत्मा को इससे बड़ी शांति और किसी बात से नहीं हो सकती। चैतू सहित सभी पहुंचक थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। उसके बाद पंगत दर पंगत बैठती उठती रही। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा और चबूतरे पर बैठी मुन्नी बाई शांत भाव से सबको आता जाता देखती रही। अभी आप सुन रहे थे एक सच्चे और पवित्र प्यार की कहानी, मुन्नी बाई। लिखा था प्रसिद्ध गद्यकार रूप सिंह चंदेल जी ने। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।